हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे। देखिए, ये दोनों वर्ड्स काफ़ी सिमिलर लगते हैं और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से एग्ज़ाम में गलती होती है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि आखिर बिसाइड और बिसाइड्स है क्या चीज़। देखिए, बिसाइड का जो मतलब होता है वो होता है नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू, या फिर अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं एट द साइड ऑफ। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोलें तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्लियर। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा। हिंदी में बोले तो इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा। तो बिसाइड का मतलब नेक्स्ट टू और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। देखिए, मान लीजिए कि सेंटेंस लिखा हुआ है राम एंड श्याम सिट बिसाइड ईच अदर। ठीक है, राम एंड श्याम सिट बिसाइड ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है? राम एंड श्याम सिट क्या लिखा है? बिसाइड लिखा है। मतलब क्या है कि राम और श्याम दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है? बगल में। तो अगर बगल में है तो इसका मतलब क्या यूज़ करेंगे? बिसाइड। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या आता है? एरर डिटेक्शन में आपका क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे लिखा होगा बिसाइड्स। राम एंड श्याम सिट बिसाइड्स ईच अदर। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होती है। क्या लिखेंगे? बिसाइड। ठीक है, तो एरर आपका इस पार्ट में हो जाएगा। बिसाइड्स का क्या यूज़ होगा? मान लीजिए यहाँ पर हम यही सेंटेंस लिख देते हैं बिसाइड्स राम हु एल्स हैज़ नॉट completed the work। बिसाइड्स राम हु एल्स हैज़ नॉट completed the work मतलब क्या है? राम के अलावा और कौन है जिसने काम कंप्लीट नहीं किया। तो अगर हम यहाँ पर बिसाइड लिख देंगे तो बिसाइड मतलब राम के बगल में है। राम के बगल में ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है। क्या लिखेंगे? बिसाइड्स राम। और यही सेंटेंस एग्जाम में आता है और इसी में हम लोग गलती करते हैं। तो एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चन आएगा और आपको बिल्कुल केयरफुली ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, विल यू सिट बिसाइड मी। विल यू सिट बिसाइड मी, क्या तुम मेरे बगल में बैठोगे? तो ये क्या हो गया? बिसाइड का यूज। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम लें, आई डिसलाइक फिशिंग। आई डिसलाइक फिशिंग मतलब मुझे फिशिंग पसंद नहीं है। ठीक है, बिसाइड्स आई डोंट इवन ओन अ बोट। ठीक है, मुझे फिशिंग पसंद नहीं है। और ठीक है, और वो आगे बता रहा है मेरे पास एक बोट तक नहीं है। ठीक है, फिशिंग भी नहीं पसंद और बोट भी नहीं पसंद है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बिसाइड्स का यूज़ है। ठीक है, तो बिसाइड्स के हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको प्रपोजिशन के तरीके और हम यूज़ कर सकते हैं इसको एडवर्ब के तरीके। ठीक है, लेकिन जो बिसाइड है, बिसाइड का हमेशा यूज़ हम प्रपोजिशन की तरह करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है आई डिसलाइक फिशिंग, मुझे फिशिंग नहीं पसंद। बिसाइड्स आई डोंट इवन ओन अ बोट, मोर ओवर आई डोंट इवन ओन अ बोट। तो अगर कभी सेंटेंस में जैसे बिसाइड्स है, सेंटेंस में बिसाइड्स का मतलब आपका मोर ओवर निकल रहा है या फिर फर्दर मोर निकल रहा है, तो वहाँ पर बिसाइड्स कैसे यूज़ होता है? एज एन एडवर्ब। तो बिसाइड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एडवर्ब की तरीके और प्रपोजिशन की तरीके, जबकि बिसाइड हम हमेशा प्रपोजिशन की तरीके यूज़ करते हैं। बिसाइड्स एडवर्ब के तरीके कब यूज़ होगा? जब उसका मतलब होता है मोर ओवर। क्लियर। अब एक ईडियम है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी गलतियाँ भी होती हैं। ईडियम होता है बिसाइड द पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, बिसाइड द पॉइंट। ठीक है, बिसाइड द पॉइंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो एट प्रेजेंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है उसको बोलते हैं बिसाइड द पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही डिड, समझिएगा एग्जाम्पल, ही डिड स्टील द पर्स। ही डिड
steal the purse, but that is besides the point, that is besides the point, full stop. He stole the ring. अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा और यहीं पर गलती होती है. क्या लिखा है? ही डिड स्टील द पर्स, मतलब उसने पर्स चोरी किया, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, बट वो बिसाइड्स द पॉइंट है. बिसाइड्स द पॉइंट का मतलब क्या होता है? नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. इम्पॉर्टेंट क्या है? उसने रिंग चोरी की. तो अब यहाँ पे देखिए ईडियम क्या यूज़ हो रहा है? ईडियम यूज़ हो रहा है बिसाइड्स द पॉइंट. और आपको पता है कि बिसाइड्स द पॉइंट कोई ईडियम नहीं होता है. ईडियम क्या होता है? बिसाइड द पॉइंट. तो ध्यान रखिएगा, ईडियम क्या होता है? बिसाइड द पॉइंट. बिसाइड्स द पॉइंट यहाँ पर गलत है, इस पार्ट में एरर होती है. तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं. और मेरे हिसाब से बिसाइड और बिसाइड्स में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको बिसाइड और बिसाइड्स में तो कमेंट में लिखिए. और मैंने इसका जो लिंक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक पे क्लिक करके इसको ईजिली पढ़ सकते हैं. और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.